नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए केवल एक योजना नहीं बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित रोजगार का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार इसके मूल स्वरूप में बदलाव कर इस अधिकार पर प्रहार कर रही है। बता दें, सुमित हृदयेश ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिन के रोजगार की गारंटी को व्यवहार में कमजोर किया जा रहा है। वहीं बजट आवंटन में कटौती, मजदूरी भुगतान में देरी और काम की स्वीकृति में अनावश्यक शर्तें लगाकर गरीबों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है और पलायन को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा की आत्मा विकेंद्रीकरण और मांग आधारित रोजगार प्रणाली है, लेकिन अब इसे केंद्रीकृत नियंत्रण में लाकर राज्यों और पंचायतों की भूमिका को सीमित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है और जरूरतमंद परिवारों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा। बता दें, सुमित हृदयेश ने मांग की है कि मनरेगा को पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाए, इसका बजट बढ़ाया जाए और मजदूरों को समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने मनरेगा के साथ हो रहे कथित अन्याय को नहीं रोका तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। उनका कहना था कि गरीबों के हक की लड़ाई जारी रहेगी और मनरेगा को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। रोजगार वाली बन गई, इस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए या मैं तो ये समझता हूँ राष्ट्र का ही अपमान हुआ है कि उनके नाम की योजना, चलो समझ में आ सकता है कि भाजपा का एजेंडा है गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ। अगर उनके नाम की कोई योजना होती, नाम बदलते तो शायद हम लोग फिर भी समझ सकते थे, लेकिन ये अनुचित है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवहेलना हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की अवहेलना हुई है। और दूसरी बात, जो नीति कि अगर हम बात करें, पहले 90-10 का रेशो था, 90 केंद्र देता था, 10 राज्य, उसको परिवर्तित करके 60-40 कर दिया। फिर जो विकेंद्रीकरण पूरी सत्ता का करा था राजीव गांधी जी ने, पंचायती राज्य एक्ट लाके, पहले ग्राम प्रधान सुनिश्चित करता था, बीडीसी करता था, जिला पंचायत करता था कि मेरे क्षेत्र में क्या काम होगा मनरेगा के माध्यम से। अब केंद्र इसको सुनिश्चित करेगा। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी काला डूंगी, चकलुआ हो गया, मुंशियारी हो गया, चमोली हो गया, वो कैसे बताएगा? तो ये तो बहुत ही बड़ा, पूरे देखिए, पलायन केवल एक पहाड़ का विषय नहीं है। भारत के गांव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, भारतवर्ष का विषय है। और इस पलायन को बढ़ोतरी देने के लिए ये योजना मेरे हिसाब से इन्होंने निकाली है। तो ये सोचनीय विषय है भारतीयों के लिए कि कौन नीतिकार है, किसकी नीति है और क्यों ऐसी नीति बनाई जा रही है कि हमारे काश्तकार कमजोर हो, हमारे गांव कमजोर हो। राज्य सरकार पर भी इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा? राज्य सरकार पे वैसे ही पैसा नहीं है। राज्य सरकार किसी को रोजगार दे पा रही है क्या? बताइए। नियमितीकरण कर पा रही है? उपनल वाले हो गए, अन्य लोग हो गए, शिक्षक, अतिथि शिक्षक जो राज्य की सरकार बना रही है, और अब मनरेगा भी खत्म हो गया, तो अब क्या 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 राज्य की सरकार के पास है क्या जो करेगी? इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जेजे न्यूज। धन्यवाद।